ये बात है बिहार के सासाराम की। उस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में अंडे बेचने वाले भूत की काफी चर्चा हो रही थी। जिधर देखो उधर लोग सिर्फ इसी की ही बातें कर रहे थे। अरे भाई सुरेश, कुछ सुना तुमने? किस बारे में बात कर रहे हो भैया? अरे वो अंडे बेचने वाले भूत की बात कर रहा हूँ, और किसकी? हाँ हाँ, सुनने में आया है कि जो कोई भी उस भूत की नजरों के सामने आया जिंदा नहीं बचा। इसीलिए तो मैं तुम्हें इस सुनसान रात में शॉर्टकट लेने को मना कर रहा था। कहीं वो अंडे बेचने वाला भूत हमारे सामने आ गया तो। अरे भाग, तू डर मत, मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि तभी उनके पीछे से एक भयानक सी आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद दोनों दोस्तों की हालत पतली हो जाती है। अंडे ले लो, अंडे। भाई साहब, क्या आपको अंडे चाहिए? नहीं नहीं, हमें अंडे नहीं लेने, आप कहीं और जाओ। ले लो ना साहब, ये कड़कती ठंड में आपको अंडा खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नहीं खाने अंडे, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? कि तभी उस अंडे बेचने वाले का शरीर बदलने लग जाता है। आंखें भयानक लाल हो जाती हैं, चेहरा किसी भयानक दानव सा हो जाता है और वो भयानक आवाज में कहता है, क्यों रे, इतनी बार कहने पर भी तुम हमसे अंडा नहीं खरीदे? अब हम तुम दोनों को खा जाऊंगा। इसके बाद सोनू और सुरेश की जोर से चीखने की आवाज आती है और वो अंडे बेचने वाला भूत दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार कर खा जाता है। शालिनी अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव लौटी थी। बस से उतरते ही शालिनी तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़ती है। उफ, घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में तो मैं कुछ खाना ही भूल गई और अब जोरों की भूख लगी है। ओह गॉड, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते में खाने को मिल भी क्या सकता है कि तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक खाने का ठेला दिखाई पड़ता है। शालिनी भागती हुई उस ठेले के पास जाती है। अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जी मैडम जी, अंडा है, खाना चाहेंगी आप? क्या अंडे? इतनी रात में अंडे कौन खाता है? मुझे लगा कुछ काम की चीज होगी। ले लीजिए ना मैडम, इस ठंड में अंडा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नो नो नो, मुझे नहीं खाना। इतना सुनते ही उस ठेले वाले का रूप बदलने लगता है और वो फिर उसी भयानक रूप में बदल जाता है। उसका ये भयानक रूप देखकर शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंडे बेचने वाला भूत हर बार उसके सामने आ जाता है। इसके बाद वो अंडे बेचने वाला भूत शालिनी को निगल जाता है। गांव में लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे गांव में अंडे बेचने वाले भूत का खौफ था। आलम कुछ इस तरह का था कि लोग रात में घर से निकलने से भी डरने लगे थे। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन सासाराम स्टेशन पहुंचती है। रिया अपना सूटकेस लेकर नीचे आती है। तो फाइनली आ गई मैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सर्दियों की उस ठंड रात में रिया पैदल ही अपने घर की ओर चली जा रही थी। बार बार वो इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। और फिर वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे पूजा, तुम कब आई? ना कोई फोन, ना कोई खबर। भाभी, जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे आना ही था। आओ अंदर आ जाओ। भाभी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अब मैं क्या कह दी तुमसे, हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मैंने कहा था कि रात के समय अकेले ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। इतना कहते हुए पूजा जोर जोर से रोने लग जाती है। मत रोई, अभी मैं आ गई हूँ ना, बहुत जल्द मैं सच्चाई का पता लगा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भूत का काम, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश, और मैं इस बात के तह तक जाकर ही रहूंगी। राजू अपने परिवार के साथ पास ही के गांव में लगे मेले से लौटकर अपने घर की ओर जा रहा था। माँ, आज मेले में कितना मजा आया ना? हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? अरे भाई, खुश क्यों नहीं होगा। आज मेले में इसने इतना सारे खिलौने जो खरीदे हैं और फिर मिठाइयाँ भी तो खाई हैं। और इसके बाद पूरा परिवार तभी पप्पू की नजर एक ठेले पर पड़ती है। पापा पापा, मुझे वो लेना है। अरे अभी तो तुमने मेले में इतनी सारी मिठाई खाई थी, अब और क्या चाहिए?
अच्छा ठीक है, हमेशा की तरह तो माँ बेटा की ही जिद पूरी होती है। इसके बाद राजू अपने परिवार के साथ उस ठेले के करीब पहुंचता है। अरे भैया, क्या बेच रहे हो? जी, अंडे बेच रहा हूँ, लेना चाहेंगे क्या? मैं खाऊंगा अंडे, पापा प्लीज मुझे खरीद दो ना। अच्छा ठीक है, खरीद देता हूँ। भैया 2 अंडे दे देना। इसके बाद वो ठेले वाला 2 अंडे पप्पू को दे देता है। मम्मी, अंडे बहुत टेस्टी हैं, आप भी लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना ये सड़े हुए अंडे, तू ही खा। इतना सुनते ही उस अंडे वाले की आंखें लाल होने लग जाती, चेहरा भयानक सा हो जाता है और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे अंडे नहीं खाने? वो मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। माफी? वही तो मैं नहीं करता। इतना कहते हुए वो रीना का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। अंडे बेचने वाला भूत दूसरे हाथ से राजू को भी हवा में उठा देता है, जिसे देखकर पप्पू जोर जोर से रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने माँ बाप को छोड़ देने की गुहार लगाने लग जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हें अब किसी की जान नहीं लेने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो दोनों को दूर फेंक देता है और रिया की तरफ बढ़ता है। मैं नहीं डरती तुम जैसे भूत वूत से, जो अपनी खुशी के लिए बेगुनाहों की जान लेता हो। तुम क्या जानो किसी अपने के मारे जाने का दर्द। ये सुनने के बाद वो अंडे बेचने वाला भूत रुक जाता है और अपने पहले वाले इंसानी रूप में आ जाता है। अब उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। रुंधी हुई आवाज में वो रिया को अपनी कहानी बताता है। पहले कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक खुशहाल इंसान था। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस गांव में अंडे का ठेला लगाया करते थे। गांव के सभी लोग हमारे यहाँ से अंडे लेकर जाया करते थे। हमारे ठेले के सामने एक सिंघाड़े वाला भी अपना ठेला लगाया करता था। उसे हमारी तरक्की से बहुत जलन हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जलन के मारे वो कुछ ऐसा ही कर देगा। इतना कहकर वो चुप सा हो जाता है। फिर क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, फिर क्या हुआ? एक दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दुकान पर मेरा पत्नी थी। दोपहर के वक्त वो मुझे दवा देने घर आ रही थी। भैया, वो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा इन्हें दवा देकर आती हूँ। आप तब तक मेरे दुकान का ध्यान रखिएगा। इसके बाद उस अंडे वाले की पत्नी अपने घर के लिए निकल जाती है। क्यों जी, आपने क्या सबका ठेका ले रखा है जो उसकी दुकान देखने के लिए हाँ कर दी? अरे भगवान, गुस्सा क्यों होती हो? ये सब मैंने हमारे फायदे के लिए ही तो किया है। इतना कहकर वो जल्दी से चूहे मारने की दवा निकाल लाता है और उस अंडे की दुकान पर रखे सभी अंडों पर छिड़क देता है। अजी वाह, आपके भी दिमाग का क्या कहना, कमाल कर दिया। इतने में अंडे वाले की पत्नी वापस अपने दुकान पर चली आती है और ग्राहक के आने का इंतजार करने लग जाती है। देखते ही देखते हमेशा की तरह ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सारे अंडे खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। जी सुनते हो, आज तो कमाल ही हो गया, आज बहुत ही जल्दी सारे के सारे अंडे बिक गए। इसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है कि तभी उसे लोगों के शोरगुल की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, हाँ भैया, इन लालची लोग को जीने का कौन हक नहीं, इन्हें तो जला कर मार देना चाहिए। इतना कहकर वो लोग उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिससे उस अंडे बेचने वाले और उसकी पत्नी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या किसी एक आदमी की गलती की सजा बेगुनाह लोगों को मिलनी चाहिए? जिन लोगों को तुमने मारा उनमें से एक मेरे बचपन की सहेली शालिनी भी थी। अब मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूंगी। तभी रिया अपने साथ एक बाबा को ले आती है, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। उन मंत्रों को सुनकर वो अंडे बेचने वाला भूत घबराने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। छोड़ दो मुझे, बंद करो ये सब, छोड़ दो। आखिरकार उस अंडे बेचने वाले भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर कभी किसी ने उस अंडे बेचने वाले भूत को नहीं देखा।